अभी हम वहाँ से ये जो हम यहाँ बाग बोलते हैं उसको, जो मंदिर की ही जगह है, वहाँ सब पेड़ पौधे और आम के भी पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ आए हैं। और एक हिस्ट्री मैंने ये भी जानी है कि यहाँ जो ब्रिज बना हुआ है ना, वो पहले ब्रिज नहीं हुआ करता था। और जब रथ यात्रा निकलती थी तो रथ को ऐसे खींच के भगवान को यहाँ तक रथ यात्रा में लाया जाता था। तो उस टाइम पे वहाँ रथ फंस गया था, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तो यहाँ के जो गादीपति थे उसने कहा कि भाई ये जो बहनों को हो ये रथ खींचने को कहो। वो रथ क्योंकि पुरुषों खींच रहे थे, तो फिर बहनों ने आकर उस रथ को खींचा। तो वहाँ से ये तब ये ब्रिज नहीं था, तो हिल बहुत टेढ़ा हिल हो जाता है, तो उसको खींचने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत रहती है। लेकिन जेंट्स के पुरुषों जो खींच रहे थे वो नहीं खींच पाए। फिर जाके महंत ने ये बताया कि भाई ये बहनों को बोलो और वो खींचेंगे। तो उसने खींचा तो वो आसानी से यहाँ तक भगवान रथ के साथ विराज कर यहाँ पहुंच गए। अभी हम उसका भी बगीचा का भी आपको व्यू दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ स्वामी जी साथ में ही है। स्वामी जी, यहाँ के इतिहास जो भी है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये यहाँ पर पहले आइए देखते हैं। ये कुंड है। यहाँ पुष्करणी बोली जाती है। संप्रदाय के हिसाब से इसको पुष्करणी कहते हैं। यहाँ कई तीर्थों का आवाहन करते हैं और वहाँ से कई तीर्थों का जल ले आकर के इसके अंदर उस जल को प्रतिष्ठा करके और इस जगह पर उसको प्रतिष्ठित किया गया है। इसलिए ये ठाकुर जी के विशेष जब उत्सव महोत्सव होता है उस समय पर यहाँ से जल भगवान पवित्र जल हो जाता है। ये जल भगवान के अभिषेक के लिए जाता है यहाँ से। आई तो ये पवित्र जल है जी। उनका नाम था गोपालाचार्य जी। उनकी जन्मभूमि अयोध्या के नजदीक किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। सरयू पारी सरवरिया ब्राह्मण थे वो। सदानंद स्वामी महाराज जो स्वामीनारायण संप्रदाय के हुए, वो और हमारे स्वामी जी एक ही समय में एक ही समकालीन हुए। और वहां से ऐसा मान्यता है कि एक साथ में ही यहाँ सौराष्ट्र में पधारे थे। हमारे स्वामी जी ने रामानुज संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया और सदानंद स्वामी महाराज को फिर रामानंद स्वामी का मिलाप हुआ और उनको फिर उद्धव संप्रदाय की दीक्षा मिली। उन्होंने उद्धव संप्रदाय का स्वामीनारायण संप्रदाय जो आज जाना जाता है उसका प्रचार प्रसार किया। वो हमारे गोपाल स्वामी जी की ये जो है तपोभूमि। स्वामी जी यहाँ पधारे तो पहले यहाँ उन्होंने निवास किया और यहाँ वो तपस्या किया करते थे। तो ये उनकी तपोभूमि है। इसमें खेती लायक जमीन भी है। यहाँ की तीसरे आचार्य जो हुए रघुनाथ स्वामी जी, उनके शिष्य थे। उनका नाम था मुकुंद स्वामी। और यहाँ के पुजारी और भगवान को प्रतिदिन पद एक बना करके भगवान के चरणों में अर्पण करते थे। उस समय में 3 कवियों का त्रिवेणी संगम था यहाँ। और आज भी हमारे मंदिर में पद गान की परंपरा है। ये हमारे तीसरे स्वामी जी जो यहाँ के हुए, जिन्होंने ये पूरा मंदिर बनाया। और जो भी आपको वैभव दिख रहा है यहाँ का, उस वैभव को खड़ा करने में जिन महापुरुष की तपस्या लगी वो हमारे रघुनाथ स्वामी जी तीसरे आचार्य हैं। रघुनाथ स्वामी गोपाल स्वामी जी के हैं। स्वामी जी की जैसी इच्छा थी कि यहाँ पर एक दिव्य देश का निर्माण हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो वो इच्छा स्वामी जी ने पूर्ति की। और उन्हीं ने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके और ब्रह्मोत्सव वगैरह जो उत्सव है वो चालू उन्हीं का किया हुआ है।
हमारे रघुनाथ स्वामी जी के 2 शिष्य हुए, उसमें ये चौथे और 5वें दोनों स्वामी जी हमारे रघुनाथ स्वामी जी के शिष्य थे। अच्छा, और ये गुरु भाई हुए ना दोनों? हाँ जी, ये दोनों गुरु भाई हुए। ये भागवताचार्य स्वामी जी महाराज, ये मोटा जिंजुड़ा सावरकुंडला डिस्ट्रिक्ट का गांव है, वहाँ उनकी जन्मभूमि। वो भी 9 साल की अवस्था में यहाँ आ गए थे, यहीं रहते थे। स्वामी जी की पाठशाला चलती थी उस समय में, उसी में उन्होंने अभ्यास किया और लगभग 45 वर्ष तक यहाँ के पीठाधिपति के रूप में उन्होंने भगवान की सेवा अर्चना की। 45 साल? 45 वर्ष। और इसके बाद ये हमारे स्वामी जी देवकृष्ण स्वामी जी महाराज, ये बहुत विद्वान थे उस समय में। जो 1008 भारत के गणमान्य जो विद्वान लोग थे उनमें स्वामी जी का नाम था। जो पांडुरंग शास्त्री दादाजी जिनको बोलते हैं, जो स्वाध्याय प्रवृत्ति चलाते थे, वो पांडुरंग शास्त्री और हमारे स्वामी जी अच्छे मित्र थे। आगे पीछे हमारे स्वामी जी पढ़ने में आगे थे, पांडुरंग शास्त्री उनके बाद की क्लास में पढ़ते थे। ऐसा? जी हाँ। वो माधवबाग पाठशाला जो वहाँ चलती है दादाजी की, उसका उद्घाटन भी स्वामी जी ने किया हुआ। अच्छा जी हाँ। तो ये हमारे 5वें स्वामी जी हुए। उन्होंने खूब ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, गांव लोगों को खूब उनका लाभ मिला उनके ज्ञान का। इस हिसाब से ये जो 1008 है, श्री 1008 देवकृष्णाचार्य जी, तो 108 और 1008 वो जो उसको हम बोलते हैं ना, ये उपाधि है। हाँ, उपाधि। हाँ, तो पदवी जिनको कही जाती है। जैसे ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है। जैसे हमारे आचार्य कितने महान थे, तो श्री 108 श्री 108, उनके नाम के पहले 108 बार श्री लगाओ, इतने महान विभूति थी। ऐसे 1008 हैं तो ऐसी विभूति महान थी कि उनके नाम को लेने से पहले 1008 श्री ऐसे 1008 बार श्री होता है। हाँ, उसके बाद जो नाम तो ऐसी महान व्यक्ति उनका नाम इतना महान, क्योंकि ये हमें पता नहीं था, इसलिए आपसे ये पूछा मैंने, क्योंकि 108 और 1008 में क्या फर्क होता है। ये पदवी है जो महापुरुषों को दी जाती है और वो समाज के द्वारा दी जाती है। जी हाँ। और टोटल कितने साल पुराना मंदिर है ये मंदिर को तो वैसे 250 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान को यहाँ प्रतिष्ठित हुए 130 वर्ष हो गए। 130 साल हुए? जी हाँ। और क्या इतिहास क्या रहा है भगवान का यहाँ पे? यहाँ का इतिहास ऐसा है कि हमारे प्रथम स्वामी जी जो गोपाल स्वामी जी थे, वो यहाँ पर एक बार सौराष्ट्र की यात्रा करते हुए गिरनार शिवरात्रि के मेले में आए और स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण के बहुत अच्छे विद्वान थे, क्योंकि अयोध्या के थे। इसलिए थोड़ा भगवान राम जी के प्रति उनका अनुराग भी ज्यादा था। और जैसे आजकल मुरारी बापू का नाम है, उस प्रकार से स्वामी जी का भी उस समय में नाम था और बहुत अच्छी कथा किया करते थे। हमारे खुरासा गांव के कुछ हमारे पूर्वज लोग थे इस गांव के, वो शिवरात्रि के मेले में गए, वहाँ स्वामी जी की कथा चालू थी। स्वामी जी की कथा सुन के उनसे प्रभावित होकर के उनको खुरासा आने का निमंत्रण दिया कि आप खुरासा पधारिए हमारे गांव में। स्वामी जी यहाँ पधारे, यहाँ आके देखा तो यहाँ की ये जो ये वृक्ष वगैरह, पावन भूमि देखी। जी हाँ। फिर यहाँ के मतलब पक्षी, मोर, ये कलरव सब, हाँ, ये सब देख करके यहाँ की भूमि से उनको मोह हुआ, आकर्षित हुए। तो
उन्होंने देखा कि इतना आकर्षण क्यों, क्योंकि वो तो वैरागी थे हम्म। और वैरागी के मन के अंदर राग का उत्पन्न हाँ। होना मतलब कुछ है। हाँ। तो उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था में देखा कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर नरसिंह मेहता और उनके चाचा पर्वत मेहता एक बार मांगरोल जाते हुए यहाँ पर जो है तो रास्ता भटक गए और यहाँ पर शाम हो गई। जिस जगह मंदिर का निर्माण हुआ है उस जगह पर भगवान ने नेस बनाया और उस नेस के अंदर भगवान ने नरसिंह मेहता और पर्वत मेहता का आतिथ्य किया। अच्छा। ये प्रसंग मोरारी बापू ने भी कथा में, जूनागढ़ की कथा में कहा था, आप सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। तो नरसिंह मेहता और पर्वत मेहता यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुके। नरसिंह मेहता को तो मालूम पड़ गया कि ये तो द्वारिकाधीश हैं। तो आहिर के रूप में भगवान ने उनका आतिथ्य किया और नरसिंह मेहता की वजह से पर्वत मेहता को भगवान का साक्षात्कार इसी जगह में हुआ, दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो भगवान ने वरदान मांगने को जब कहा तब पर्वत मेहता ने कहा जो भागवत जी के अंदर रासलीला गाई जाती है उस रासलीला का हमको दर्शन कराइए। उस समय भगवान ने यहाँ पर जो है तो गोपिकाओं को गोलोक से यहाँ उतारा और क्योंकि जब तक गोपी नहीं रहेंगी तो कैसे रास होगा ही नहीं ना। इसलिए भगवान ने अपने गोप सखाओं को, ग्वालों को, गोपिकाओं को सबको गोलोक से यहाँ अवतरित किया और यहाँ पर रास का भव्य आयोजन हुआ और पूरी रात भगवान ने यहाँ रास किया। उस कारण से आज भी वो वाइब्रेशन उस भूमि में हम महसूस करते और तो वही कारण से प्रभावित होके, आकर्षित होके और गोपाल स्वामी जी ने ये विचार किया कि यहाँ पर तो कोई भव्य मंदिर बने ताकि ऐसे दिव्य स्थान का सबको मालूम पड़े कि यहाँ पर एक ऐसा भगवान ने लीला की हुई। उस हिसाब से फिर यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये हमारे जूनागढ़ की हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमने ऊना में दामोदर राय हवेली ली थी और कुंवरबाई का जो शादी के टाइम भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप लेके उसका जो एक रिवाज होता है मामेरा का वो किया था, वैसे ही यहाँ नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण अहिर बन के यहाँ आए थे, गैया रखी थी और ये गांव बना था और उसका पहले नाम गोरस था और फिर अपभ्रंश होके खोरासा ऐसा नाम हुआ है। तो गांव का नाम भी इस तरह से ही पड़ा है, ऐसा मैंने सुना है। तो जाना है। और बाबा रास यहाँ हुआ था तो यहाँ हुआ था कि वो मंदिर के जहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ उस जगह, इसलिए आज भी वो भूमि बहुत पवित्र है और भगवान के अंदर, भगवान की प्रतिमा में भी वो तेज हमें महसूस होता है। इतना मनोहर स्वरूप जो है तो भगवान का बहुत कम जगह पर मिलेगा। ऐसी कोई भी जगह पे हम जाते हैं तो उसकी ये जो वाइब्रेशन है वो हमारी ऑरा को शुद्ध करती है। जी 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 जी। तो ऐसे हम जब व्रजवाणी का भी हमने एपिसोड लिया है, दामोदर राय हवेली का भी लिया है और आज यहाँ पे भी आए हैं, तो सब ये आपस में जुड़े हुए हैं हिस्ट्री से। और इसीलिए हमारी चैनल का नाम हमने द डिस्कवर इंडिया रखा है कि ऐसी कोई भी जगह है जहाँ ये सब बना हुआ है, हिस्ट्री बनी हुई है, वो हम कवर करते हैं। तो यहाँ आकर हमें भी ऐसा ही अनुभूति होती है जैसे हमें व्रजवाणी में हुई थी। वहाँ दामोदर राय हवेली में भी जाके ऐसा ही अनुभव हुआ था। और ऐसी जगह पे कहीं पे भी हम जाते हैं तो वाकई हमारी ओरा में भी कुछ तो फर्क पड़ता ही है, मेरी ओरा शुद्धि होती ही है, जिसको हम आज के टाइम में जो दिमाग में एक बार वो जो विचार आता है फिर दोबारा ऐसे ही हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, विचारों की माला में जो ये हम फंस जाते हैं। पर ऐसी जगह में आते हैं तो हम भी एक स्थिर प्रज्ञा की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसा हमें फील भी होता है कि हम मन से शांत हो गए हैं और ये पूरी सब एंग्जाइटी है
जो परेशानी है, दिमाग का जो भी आपस में ये चल रहा है, वो उनसे हम कुछ छुटकारा पाते हैं यहाँ आकर, ऐसा फील होता है। तो इस हिसाब से भी हमें बहुत शांति महसूस होती है। और ये जगह भी इतनी बहुत खूब बहुत बहुत अच्छी है, यहाँ आकर आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा। और ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो आप लोगों को भी शायद ऐसा भी हो कि हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, या तो हो सकेगा तो 1 पार्ट में करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सभी के लिए ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कुछ मुझे भी पता नहीं था जो हमने बताया है। तो आप लोगों को ऐसा ही व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम ये हमारे व्लॉग को यहीं पूर्ण करते हैं। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।